ई टीचिंग में जुड़ी सभी विद्यार्थियों, आज एक गणित के पहले अध्याय का तीसरा एपिसोड है। इसमें आपको हमने कल जो एपिसोड था, कल जो वीडियो आपके पास आया, उसमें हमने आपको ये नौवीं का बताया था, जिसमें ये लिखा है कि भाजक, भाज, भागफल, शेषफल। जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज, और जितने बार जाता है वो भागफल, और जो बचता है वो शेषफल। इसके लिए अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। आपको तो कुछ नहीं करना है, इसका बात विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके लिए बुंदेलखंडी की एक कहावत है, उसके अनुसार आपको हल करना है। ये याद रखोगे आप, ऑटोमेटिक आपके सारे प्रमेय लगते जाएंगे। बीज की राशि बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, या 60 में ऐसा रखें कि बीज की राशि बराबर पहली राशि गुणित दूसरी राशि प्लस शेषफल। इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो अपने आप होता जाएगा। अब इसको अपन को देखना है कि अपन इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, मान लो, या यहाँ लिखा है 26 और 91, ये दो संख्याएं दी। इनमें से जो संख्या बड़ी होती है उसमें छोटी वाली संख्या का भाग देती है। मतलब 91 बड़ी है 26 से, इसलिए 26 का देंगे भाग। अपन ने यहाँ भाग दिया 26, यहाँ लिखेंगे 91, अब भाग देंगे। 26 का भाग देना है 91, तो अधिकतम देना पड़ता है। 26 का 3 बार भाग जाएगा तो 26 तिया 78, या इसको गुणा कर दो, 6 3 18, 3 2 6 और 1 7। अब इसको घटा देंगे, यहाँ घटाया तो इसमें से 11 में से 8 गए, यहाँ 3 बचे, यहाँ बचा 13, ये बचा हुआ है। अब इतना, इसको अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं अपन कि 91 बराबर 26 गुणित 3 प्लस 13। अब इनको यदि अपन देखें तो 26 तिया 78 प्लस 13 बराबर 91। इसी प्रकार से अपन सारे भाग दे सकते हैं। किसी को भी अपन को देना है और भी कोई भाग ले लें। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है 25 और 3, ये चल रही। 3 का भाग यदि हम 25 में दें तो 3 8 24, बचा कितना 1। वही तुमको याद रखना कि बीज की राशि बराबर ये राशि गुणित ये राशि प्लस शेषफल। ऑटोमेटिक आपका सब कुछ होता जाएगा। अपन लिख सकते हैं बीज की राशि बराबर 3 गुणित 8 धन 1। इस प्रकार से ये रखते हैं, और यही जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसके बाद अब हमने जो आपको पिछले एपिसोड में 2 शब्द बताए थे, वो क्या था? एक था प्रमेय का और दूसरा था एल्गोरिथम। प्रमेय का यही है। प्रमेय का में उन्होंने क्या कहा है कि 2 पूर्णांक राशियां ए और बी इस प्रकार है कि ए बड़ा हो बी से, तो हम क्या करेंगे, बी का भाग ए में देते हैं। तो बी का भाग दिया तो 1 2 अद्वितीय यूनिट संख्या क्यू और आर इस प्रकार से ले लेते हैं, और इसको अपन लिखते हैं बीज की राशि बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसके बाद में आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का अर्थ है किसी भी समस्या को चरणबद्ध हल करना। लेकिन इस अध्याय में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके द्वारा आपको 2 पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसी प्रमेय का अपन उपयोग करते जाते हैं, प्रमेय का और हल करते हुए, जैसे कि अभी आपका शेषफल बच रहा था, जो हल करते करते हुए जैसे ही शेषफल नीचे 0 आता है तो लास्ट का जो भाजक होता है वह उसका महत्तम समावर्तक होता है। अब उदाहरण के लिए ऐसे इसी का उपयोग करके ये लिखा हुआ है, मान लो ये लिखा 26 और 91। इसको यदि अपन प्रश्न बना दें
कि दो संख्याएं 26 और 91 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SCF, ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए करने के लिए एल्गोरिथ्म के चरण होंगे। इसको अपन रफ में ले लेते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। यहां पे अपन लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा अब इसको चरण लिखते हैं, या चरण लिख लिया या लिख लिया स्टेप फर्स्ट। और इसमें हम लिखते हैं दो राशियां कौन सी दी हैं तुम्हें, 26 और 91। तो अपन लिखेंगे 91 बड़ा है 26 से, इसलिए यहां पे साइड में अपन लिखेंगे 26 का भाग देंगे 91 में। 26 दिया 78। अब इसको घटा दिया, 11 में से 8 गए 3, 8 में से 7 गया 1, ये आ गया, इतना आ गया। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, वही सिस्टम, बीच की राशि बराबर ये राशि गुणित ये राशि प्लस ये राशि। डायरेक्ट अपन ने, यही हो गया तुम्हारा स्टेप 2। स्टेप सेकंड, इसमें आप क्या लिखेंगे, बीच की राशि 91 बराबर 26 गुणित 3 धन 13। साइड में यहां लिखते हैं, जहां आर क्या है, शेषफल, आर बराबर नहीं 0। तो ये प्रक्रिया हमें कब तक करते जाना है, जबकि यहां पे 0 आ जाए। एक तो तुमको ये याद रखना है कि बीच की राशि बराबर ये राशि गुणित ये राशि प्लस ये राशि। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये याद रखना है, छोटे भाजक का भाग बड़े भाजक में देते जाना। तो यहाँ पे ये शेषफल आया, शेषफल का भाग भाजक में देना है। तो यहाँ आपने फिर से लिखा ऐसे 26, 13 दूनी 26, यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 0। अब हम थर्ड स्टेप लिखेंगे इसका, स्टेप थर्ड। इसमें आएगा बीच की राशि, वही सिस्टम वही रहेगा। इस पे आ जाएंगे आप, 26 बराबर 13 गुणित 2 धन 0। अब यहां लिखेंगे जहां r बराबर 0, जैसे ही शेषफल 0 आएगा इसके भाजक का मान ही SCF होगा। अपन लिखेंगे स्टेप 4। ये फिर लिखेंगे 26 बराबर, हाँ ये तो हो ही गया। अब फोर्थ स्टेप में डायरेक्ट अपन लिखेंगे इसलिए SCF बराबर 13। मतलब एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा दो पूर्णांकों का आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। उसके लिए अपन क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करते हैं। जो बड़ी राशि है उसमें छोटी राशि का भाग देती है, और ये प्रक्रिया तब तक करते जाते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। और इस भाग के दरमियान आपको ये याद रखना है कि शेषफल का भाग भाजक में देते जाना है, तब तक देते जाना है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। जैसे ही शेषफल 0 होता है, उसके बाजू में जो भाजक होता है जिसके द्वारा 0 आया है वह उसका SCF होता है। ये एक उदाहरण लिया। ऐसे ही आपको ये पूरा का पूरा जब आप अपने सवाल हल करेंगे, इस साइड भाग प्रक्रिया रफ में प्रदर्शित करेंगे और स्टेप इस तरह लेंगे। अब मान लो कोई और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हमने दो पूर्णांक संख्याएं, मान लो हमने ये ले ली 420 और 130। ये आगे जाके अगले सवाल में भी मिलेगा। अब अपन कौन सी संख्याओं को ले रहे हैं, 420 और 130। इन दोनों में बड़ी कौन सी है, तो फर्स्ट स्टेप वही लिखेंगे कि 420 बड़ा है 130 से, इसलिए 130 का भाग देंगे 420 में। तो यहां दिया हमने 120 का भाग दिया हमने 420 में, 0 तो है, तो 13 × 39, ये जाएगा 3 बार। तो यहां हमने दिया 3, ये इसका गुणा करो 0, 13 × 39, घटा देंगे 0, 12 में से 9 गए, यहाँ पे 3 बचे। उसके बाद यहाँ केवल 30 ही बचा हुआ है। अब क्या करना, वही तुम्हें याद रखना है कि शेषफल का भाग भाजक में देना है। अब पुनः यहाँ भाग क्रिया होगी,
130 और इसको लिया 3 चौके 12, 30 का 4 में गुणा करो तो आएगा 120। यहाँ कितना बचा हुआ है 10। अब पुनः हम क्या करेंगे 10 का भाग दे देंगे भाजक में 30 में, तो ये गया 3 बार, इधर आ गया 30, यहाँ आ गया शेषफल 0। यहाँ पे पूरे स्टेप उसके पूरे हो गए। अब उनको आपको जितने भी यहाँ पे ये 20 की राशि इसको लिखेंगे, फिर ये 20 की राशि इसको लिखेंगे, ये 20 की राशि इसको लिखेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका एल्गोरिथम लगता जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिया फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या है भाज्य कितना है 420। 420 बराबर क्या लिखेंगे 13 गुणित 3 प्लस 30, 13 गुणित 130 गुणित 3 प्लस 30, जहां r बराबर नहीं 0। सेकंड स्टेप 130 को लिखेंगे 130 बराबर 30 गुणित 4 प्लस 10, सेम ऐसे ही आ जाएगा जहां r बराबर नहीं 0। ये स्टेप के सिस्टम है जिसको ऐसे लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया आपका 30 बराबर 10 गुणित 3 प्लस 0, जहां r बराबर 0। जैसे ही r बराबर 0 आता है तो जो इसका भाजक होता है वो इसका बन जाता है HCF, इसलिए HCF बराबर 10। ऐसे ही आप कोई भी उदाहरण लेते जाएंगे, उनको करते जाएंगे, सीधा आपको विभाजन प्रमेय का उपयोग करना है। उसका अर्थ क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये लिखते जाएंगे और जब तक r 0 नहीं आएगा तो बाजू में लिखते जाओगे r बराबर नहीं 0, और जैसे ही r का मान 0 आता है तब हम लिख देंगे कि HCF